Hello dear student, question number 11 is previous year. If a P, Q and R term of an AP are A, B, C respectively, okay, then show that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equal to 0. CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. कब आया क्वेश्चन है? CBSE 2016. अब बेटा इसमें ऑलरेडी ना देखो ध्यान से ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हम इसकी फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए. स्मॉल ए मत लेना बच्चों, गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे. डी विद द कॉमन डिफरेंस. डी हमारा क्या हो गया बच्चों? डी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस होगा. अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन में उसने कहा है. ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने खुद ही कहा है कि बेटा जो ए बी सी है ना वो पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म है. मतलब ए जो है हमारी पी एथ टर्म है. कौन सी टर्म है भाई? पी एथ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना ये. तो मुझे बताओ बच्चों पी एथ मतलब इसकी एन की वैल्यू क्या है? पी है. तो हम इसको कह देंगे भाई इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू में दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इंटू में बेटा डी इज द डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म. ओके, अब सिमिलरली बेटा फटाफट जल्दी लिख लेते हैं. तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी कौन सी टर्म है? क्यू एथ टर्म है बच्चों, ये हमारी क्यू एथ टर्म है. इट इम्प्लाइज तो बेटा बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी हो जाएगा ए प्लस क्यू एथ टर्म है तो क्यू माइनस वन इंटू में कैपिटल डी. ठीक है, अब सी भी ऐसे ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. भाई सी किसके इक्वल है? सी इसकी आर टर्म है बच्चों, आर एथ टर्म है. इट इम्प्लाइज तो सी किसके इक्वल हो जाएगा? अरे फॉर्मूला याद है ना बच्चों, देखो फॉर्मूला ये होता था हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने. ठीक है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. यही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म ए हो गई है. डी कैपिटल डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है. तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इज आर है बेटा यहाँ पे, आर माइनस वन इंटू में डी. बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो वेरी गुड. अब बेटा वी हैव, अब हमें क्या करना है? एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, और जो रिजल्ट हमें शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वी हैव. देखो जो ये हमें जो प्रूव करना है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. कौन सी? ए बी और सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बच्चों. चलो करो फटाफट पुट. तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी. ओके, मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? Q माइनस आर. क्या है बच्चों? Q माइनस आर. ब्रैकेट यूज़ कर लो और अच्छे से सोल्व होएगा. ठीक है, अगर ब्रैकेट चेंज भी करना चाह रहे हो तो इसको थोड़ा सा अलग ले लो, ये वाली ब्रैकेट ले लो, करली ब्रैकेट ले लो आप. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट फिर b की वैल्यू पुट कर लेंगे. यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, और b क्या है बच्चों मेरा? a प्लस Q माइनस वन इंटू में d. ये करली ब्रैकेट यूज करो बच्चों, और किससे मल्टीप्लाई है? आर माइनस पी से मल्टीप्लाई है बच्चों, आर माइनस पी. ओके, प्लस उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू ये रही बेटा यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट लगाओ और इसमें लिखो ए प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, करली ब्रैकेट क्लोज्ड. इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, P माइनस क्यू. तो ठीक है भाई, P माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे. ठीक है, यानी कि इसको हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है. तो इस चीज़ में तो आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अरे जो ये लिखा है ना मैंने, इसको इक्वल टू में 0 प्रूव कर दूंगा तो मेरा फर्स्ट जो पार्ट है ना, इसका फर्स्ट वो प्रूव हो जाएगा बच्चों. ठीक है, चलो करते हैं भाई. आप कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करना. ए को मल्टीप्लाई करो इस टर्म से. देखो ऐसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व. ये एक टर्म है, मतलब ये सिंपल एक यूनिट मान के चलेंगे. इसको पहले ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है,
सिमिलरली बेटा इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी से, फिर इसको आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, समथिंग लाइक ऐसे काम करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट टर्म से, और सिमिलरली ये जो है ना बच्चों ये दिस वन फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें काम करना है इसमें। ओके सो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। इस ए को मल्टीप्लाई करो बेटा क्यू माइनस आर से। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन बिटवीन क्या है बच्चों, प्लस है, प्लस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद p माइनस 1 साथ में हमारा d इंटू में इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे, q माइनस आर। ओके, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे है बच्चों, तो प्लस में a इंटू में r माइनस p, उसके बाद फिर प्लस है, ये है q माइनस 1, इसके साथ में d है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे है बच्चों, r माइनस p। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्लस सिमिलरली अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a इंटू में p माइनस में q प्लस में r माइनस 1 इंटू ये d मल्टीप्लाई में है, और फिर ये मल्टीप्लाई में है किससे, p माइनस q के मल्टीप्लाई में। बेटा ये चीज़ का ध्यान रहे, p माइनस q के मल्टीप्लाई में। अब बच्चों मुझे बताओ, बच्चों ध्यान से देखना है आप क्वेश्चन को। देखो ये a टर्म है ना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक काम कर लेते हैं हम तीनों में से a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a कॉमन ले लेता हूँ मैं, बाकी जो बचा है अंदर रख लेते हैं विद साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों q माइनस आर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है r माइनस पी, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर है p माइनस क्यू। ए की सारी टर्म कलेक्ट हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब इसमें ना देखो, इसमें क्या है बच्चों, d कॉमन ले लो। आप क्या कॉमन लोगे बच्चों, d। इसमें से भी d कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी d कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है भाई, कॉमन ले लेते हैं फटाफट। ये लो जी, इन तीनों में से d डबल टिक डबल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें से और इसमें से मैं d कॉमन ले लेता हूँ। तो जो अंदर बचेगा करली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल ब्रैकेट है अंदर। तो यहाँ पे बचेगा बेटा p इंटू p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर, ये बचेगा, इंटू में q माइनस 1 इंटू, बीच में प्लस है भाई, इस चीज़ का ध्यान रहे, बीच में प्लस है, q माइनस 1 इंटू में r माइनस p, और प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा r माइनस 1 इंटू में p माइनस q। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बेटा ये तो देखो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं करना था। प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, माइनस r प्लस r कैंसिल हो गया, प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया। तो बेटा ये तो सभी कैंसिल हो गए, और कैंसिल होके क्या बन गई, जीरो बन गई बेटा ये। तो a इंटू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया, सिंपल है। तो इसको तो लिख दो भाई a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। ठीक, ये तो a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो हो गया बेटा। अब d को भी सोल्व करना पड़ेगा। d को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक ही स्टेप में कर देंगे हम इसको। देखो बेटा इसमें ऐसे करना है, p को मल्टीप्लाई करेंगे q से, p को मल्टीप्लाई करेंगे r से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे q से, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r से। ऐसे काम करना है, सारे में ऐसे अप्लाई करेंगे। अभी कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा पी क्यू माइनस पी आर, फिर ये माइनस 1 इंटू में q माइनस q, माइनस 1 इंटू माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर हो गया बेटा। अब इसको करो, ये हो जाएगा प्लस में q इंटू में r, और फिर q मल्टीप्लाई होगा माइनस p से, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका q p। ओके, फिर सिमिलरली माइनस 1 इंटू आर, ये हो जाएगा माइनस r, और फिर हो जाएगा बच्चों आपका माइनस 1 इंटू पी, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस p। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, तो r इंटू पी ये हो जाएगा आर पी, r इंटू माइनस क्यू ये हो जाएगा आर क्यू, माइनस 1 इंटू पी ये हो जाएगा माइनस पी, माइनस 1 इंटू माइनस क्यू हो जाएगा बच्चों प्लस क्यू। अब इसमें भी देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
पी क्यू प्लस है, पी क्यू माइनस है। उसके बाद ध्यान से देखते चलेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये देखो आर पी प्लस है, ये आर पी माइनस है, माइनस आर प्लस आर, माइनस आर क्यू प्लस क्यू आर, प्लस पी माइनस पी। तो बेटा देखो पूरा कैंसिल होके ये भी जीरो बचेगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो लिखो इट इम्प्लाइज लिखो a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो प्लस d मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। ठीक है, तो बच्चों जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमें राइट हैंड साइड मिल गई बेटा। ठीक है, यही हमें करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था इसमें। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, इसी पेज पे हो जाएगा सेकंड पार्ट भी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, हमारा पार्ट हो जाएगा सेकंड। उसमें भी हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी। ओके, देखो बच्चों सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए बच्चों a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, मुझे a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस ए चाहिए। तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, a माइनस बी है ना, b माइनस सी और c माइनस ए। तो क्या मैं लिख दूंगा, देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, तो ये माइनस बी आ जाएगा। और फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दो बच्चों, है ना, बिल्कुल इजी। इक्वेशन 3 माइनस कर दो, फिर मुझे b माइनस सी मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूँ बच्चों, तो क्या आपको नहीं मिलेगा बच्चों, c माइनस ए नहीं मिल जाएगा। चलो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से लिखो फटाफट जल्दी से। ऐसा नहीं है, देखो वैल्यू a b c की अगर वैल्यू भी पुट कर दोगे यहाँ पे तब भी सोल्व हो जाएगा ये। लेकिन थोड़ा इजी कर लेते हैं, a माइनस बी निकाल लेते हैं, b माइनस सी निकाल लेते हैं और c माइनस ए निकाल लेते हैं। सिंपली एक स्टेप लिखना है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो बच्चों निकालते हैं इसको फटाफट। कैसे निकालेंगे देखो, तो मुझे a माइनस बी क्लियरली मिल गया, किसके इक्वल आ गया भाई, ये आ गया a माइनस बी। तो a की राइट हैंड साइड ये है बच्चों। ओके, ऐसे कर लो इसको, ये करली ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट लगा लो। इसमें से मुझे b माइनस करना है इंटू क्यू माइनस 1 इंटू में d। ओके, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस देखो इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, है ना, दोनों प्लस है, दोनों को माइनस कर देगा। तो ये ऐसा कुछ आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये आएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू में d माइनस a माइनस क्यू माइनस 1 इंटू में d। ओके, माइनस a से ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखो बच्चों, इसमें d कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो d कॉमन है, तो कोई बात नहीं, d कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखो a माइनस बी इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ d कॉमन इन दोनों में। देखो इसमें और इसमें, मतलब माइनस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें मैं d कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा b माइनस 1, और इन बिटवीन क्या है, यहाँ माइनस है ना, माइनस, यहाँ बचेगा आप कहोगे q माइनस 1 है, नहीं, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ बाहर जो ये माइनस है ना, जब इसके पास जाएगा इसको तो क्या कर देगा, माइनस है, और इसके पास जाएगा माइनस इसको ये प्लस कर देगा। ठीक है, ये वाला माइनस नहीं बच्चों, ये वाला दिस वन, ये वाला माइनस है। ओके, ये तो माइनस ए का माइनस था, ये नहीं है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों की कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया d इंटू पी माइनस क्यू, आ गई a माइनस बी की वैल्यू। ओके, अब एक वर्ड यूज़ करो मैथ्स में, एक वर्ड बहुत अच्छा होता है बेटा, वो होता है सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा बच्चों, सिमिलरली मुझे मिलेगा b माइनस सी। कैसे निकालेंगे b माइनस सी में, ही तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा बेटा d इंटू, देखो ये क्या हुआ था, ये हुआ था p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा q माइनस आर। सीधी सी बात है यार, ये तो q माइनस आर हो गया। चलो ठीक है भाई, q माइनस आर हो गया। उसके बाद देखो ऊपर ले लेता हूँ इसको, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों q माइनस आर। तो सिमिलरली हम c माइनस ए निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये हो जाएगा बेटा आपका r माइनस पी। हो गया भाई, पुट कर दो बेटा, अब इसको पुट कर दो, पुट इन
लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे क्वेश्चन की, राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी अभी, मैं लिख ही लेता हूँ, कोई बात नहीं, आ जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी, ये थी बच्चों, ए प्लस में बी माइनस सी इंटू में पी प्लस में सी माइनस ए इंटू में क्यू, ये थी बच्चों। इसमें पुट करो, ए माइनस बी की वैल्यू पुट करो, बी माइनस सी की वैल्यू पुट करो, सी माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है भाई, पुट करो। तो पुट करोगे तो आपको मिलेगा डी इंटू पी माइनस क्यू इंटू में ये रहा आर साथ में है, प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी माइनस सी की वैल्यू ये रही यहाँ पे डी इंटू क्यू माइनस आर, ओके। और फिर साथ में क्या है बच्चों, पी है, प्लस फिर यहाँ पे सी माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये रही आर माइनस पी, तो ये हो जाएगी आपकी आर माइनस पी, ठीक है। यहाँ पे डी भी आएगा भाई, डी भी रहता है साथ में इसके, ये डी रहेगा, इस चीज़ को ये गलत ना कर दें बच्चे, ये डी है साथ में, और साथ में इसके क्या है, क्यू भी तो है, इसके साथ में क्यू भी है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को आगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं भाई फटाफट। अब बच्चों इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसको सोल्व करना, हमें 0 लेके आना है ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड अभी लिखेंगे नहीं, राइट हैंड साइड तो हम लेके आएंगे, ठीक है। अभी इसको 0 को मैं कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि 0 तो हम लेके आएंगे, ठीक है। ये तो चलो गिवन था, ये गिवन था, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये मत लिखो अभी। अब इसके बाद बेटा इसमें से डी कॉमन ले लूँ मैं, सभी में से डी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा पी माइनस क्यू इंटू में आर, प्लस में ये बचेगा क्यू माइनस आर इंटू में पी, प्लस में ये बचेगा बेटा आर माइनस पी इंटू में क्यू, ब्रैकेट कर दो, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो इस स्टेप को आगे कैसे करेंगे, तो देखो इसको क्या है, आर को पी से मल्टीप्लाई और क्यू से मल्टीप्लाई, पी को क्यू से मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई, क्यू को आर से मल्टीप्लाई और पी से मल्टीप्लाई, और ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका सोल्व, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट भाई, डी को बाहर ही रख लेते हैं बच्चों, डी को हम बाहर ही रखेंगे, ये चीज़ का ध्यान रही, तो डी को मैं रख लेता हूँ बाहर, और इस ब्रैकेट को फटाफट सोल्व करना शुरू कर देता हूँ। अब तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, आर इंटू पी आर पी, आर इंटू माइनस क्यू आर, ठीक है, प्लस पी इंटू क्यू, पी इंटू आर माइनस पी आर, ओके, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू माइनस क्यू पी, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखना है, हमारा जो आर पी है या फिर पी आर, तो पी आर देखो प्लस का है, पी आर माइनस का है, ओके। देखो इससे आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई में, समथिंग लाइक 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, सभी कैंसिल हो गए, कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इट इम्प्लाइज, तो बेटा डी इंटू समथिंग मतलब 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0, और ये हमारी कौन सी साइड आ गई बच्चे, आर एच एस आ गई, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, विच टर्म ऑफ द AP -7 -12 -17 -22 will be -82 is -100 any term of the AP। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले तो उसने कहा भाई जो -82 है ना, क्या वो कोई टर्म है इस AP की, है तो कौन सी पोजीशन है, n की वैल्यू निकालनी। अगले में पूछा है कि -100 कोई पोजीशन है इसकी, तो चेक करते हैं बच्चों, n मस्ट बी नेचुरल, ओके। चलो चेक करते हैं फटाफट। तो बेटा इसका a कितना है, फटाफट बताओ, a है बेटा आपका फर्स्ट टर्म -7, ओके। व्हाट इज d, d इज द कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके, -12 + 7 इज इक्वल टू -5, d आ गया। उसके बाद an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d is equal to what is the value of a is -7 plus what is the value of n we have to find out, and what is the value of d is -5, okay, is equal to -82 because according to first condition an कितना दे रखा है बच्चों, an दे रखा है आपका -82, और we have to find the value of n
n निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? n निकालना है। ठीक है बच्चों, n फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसमें ये जो -7 है ये साइड चेंज करेगा, इधर जाएगा 82 के पास तो प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n-1 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू -82 प्लस 7। कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा -75। ओके, प्लस माइनस माइनस, और साइन किस नंबर का आएगा? जो नंबर आपका ग्रेटर रहेगा, तो -82 इज ग्रेटर। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये -5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा -75 साइड के पास, तो ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड में। किस में चला जाएगा? -5 जब यहाँ -75 के पास जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू -75, ये 5 इधर बेटा इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये चला गया -5 डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 5 या 25, तो इज इक्वल टू आ गया बच्चों 15। इट इम्प्लाइज, तो ये जो -1 है इधर जाके +1 हो जाएगा 15 में, है ना, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16। एक आंसर तो ये आ गया बच्चों कि जो n का नंबर है वो कौन सा है, वो 16th है इस टर्म के लिए, -82 के लिए। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व होगा। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है जो -100 है an, इसने कहा है क्या an -100 पॉसिबल है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। इसमें भी हमें n ही निकालना है, a और d सेम रहेगा। अब की बार an हमें पुट कर देना -100, इफ पॉसिबल। चेक करना है बच्चों पॉसिबल है कि नहीं है, ये टर्म है कि नहीं है, चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए -100 इज इक्वल टू a प्लस a -7 है बच्चों, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, n-1 इंटू में -5। ओके, सिमिलरली ये -7 है इधर जाके +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -91। ओके, -93। ओके, अरे 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। अब ये -5 मल्टीप्लाई में था, इधर देखो ये रहा मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, देखो ये आ गया डिवाइड में, और इधर आपका बचेगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा 93/5। तो n की जो वैल्यू है इज नॉट नेचुरल। ठीक है, इज नॉट नेचुरल, और अगर नेचुरल नहीं है तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे बच्चों। अरे n है पोजीशन तो मस्ट बी ए नेचुरल नंबर ना। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखना ध्यान से, वही सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। इसने कहा -150 जो है वो क्या इस एपी की टर्म है, तो n की वैल्यू निकालनी है। अगर नेचुरल नंबर आता है तो है, नहीं तो नहीं है। CBSE 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से करना है भाई। तो मुझे बता दो बच्चों, आपको a कितना गिवन है, a फर्स्ट टर्म तो 11 है, ये रही एपी, देखो ये रहा फर्स्ट टर्म 11। उसके बाद d क्या होता है, d होता है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है भाई, सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 11 है, कितना बचेगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, कितना आ गया भाई, -3 आ गया। उसके बाद बेटा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an कितना है बच्चों, 150 है। फटाफट फॉर्मूले में पुट कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। इट इम्प्लाइज, फटाफट पुट करेंगे, an की वैल्यू क्या भाई -150 है, और चेक करेंगे n की वैल्यू नेचुरल पॉसिबल है कि नहीं है। इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 11 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज -3। है, अब ये जो 11 है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा। इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ओके, -3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा 161 के पास, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये नेचुरल नंबर बनेगा, बताओ। यहीं पे रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जैक्ट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यहाँ पे रुकना चाहो तो रुक सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये आपका क्या है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है, पर बच्चों ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n इज नॉट नेचुरल, लिख देना है, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, नॉट ए नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये टर्म पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। इफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 32, उसके बाद 13 टर्म इज 62, फाइंड द एपी। तो हमें एपी निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे भाई सब बच्चे। ओके देखो, आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ATQ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7th टर्म दे रखी है, तो यानी कि आपको दे रखा A7, ओके, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, A प्लस 6D के होता है कि नहीं होता है। अरे n-1 इंटू D, तो 7 - 1 6 हो गया, A प्लस 6D दे रखा है। तो ये किसके इक्वल है भाई, ये 32 है। कितना है बच्चों, 32। अब ये कहता है 13 टर्म, यानी कि A13 दे रखा है। A13 किसके इक्वल है, A प्लस में 12D है ना, इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 62 है। अब एलिमिनेशन सभी बच्चों को आता है, तो चेंज साइन, साइन चेंज कर दो बच्चों। साइन चेंज करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, -12 + 6, तो ये आ जाएगा -6D। ये -62 है, ये +32 है, तो माइनस में बचेगा बच्चों कितना, 30, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा, 6 5 जा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बताना जरा मुझे। D की वैल्यू आ गई बेटा 5। कितनी आ गई D की वैल्यू, 5। अब हमें निकालनी बेटा एपी, उसके लिए मुझे चाहिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। तो मैं ये D जो है 1 में पुट करूं, या फिर ये जो D की वैल्यू है ये 2 में पुट करूं, ये मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है। तो मैं D की वैल्यू 1 में पुट कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। तो पुट इन 1, तो यहाँ पे लिखना D = 5, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो बच्चों इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो, वी हैव, हमारे पास है ना ये A प्लस में 6D, तो 6 इंटू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D इज 5, ओके, इज इक्वल टू 32, ओके। 6 5 तक कितना होगा, 30, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, A इज इक्वल टू 32 - 6 5 जा 30, माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों मेरा 2। तो AP क्या हो जाएगी, AP इज क्या है बच्चों, AP बताना जरा। वो होती है बाई डिफॉल्ट A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश डैश। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D 5, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17 डैश डैश डैश, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बच्चे फटाफट। इसने कहा विच टर्म ऑफ एपी, एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 84 मोर है, 84 मोर मीन्स 84 ज़्यादा है किसी 13 टर्म से। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम सबसे पहले A13 ही निकाल लेते हैं, ओके, A13 है ना, फिर उसमें 84 ऐड कर देंगे और AN की वैल्यू निकाल देंगे। तो वेरी सिंपल, तो ये काफ़ी आसान रहेगा। चलो बच्चों, A13 किसके इक्वल होता है बच्चों, A + 12D। अरे जिसको ये नहीं पता ना, n-1 इंटू D का फॉर्मूला लगा लेना, तब भी यही आएगा। A + 12D इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, यहाँ पे लिखो, पहले लिखो ये चीज़, पहले लिखो। A इज इक्वल टू 3 है बच्चों, D किसका है, D इज इक्वल टू 10 - 3 इज 7, ओके। A 3 है, D 7 है, पुट कर दो। A को 3 पुट कर दो, 12 इंटू में D को 7 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84, 84 + 3 87 हो जाएगा बच्चों, 87। अब ये कहा है वो टर्म निकाल लो, हमें नहीं पता वो टर्म कौन सी है, वो AN निकाल लो आप, वो AN निकाल लो जो 13th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 84 है। ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है कि नहीं। ATQ है ऐसी टर्म AN जो 13th टर्म से 84 ज़्यादा है, ठीक है। तो A13 टर्म हमने निकाल लिया, अभी भी ये निकली 87। तो ये आ गई बच्चों मेरी 87 + 84 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 171 आ गया, AN आ गया। अब N की वैल्यू निकाल दो आप, आंसर आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा वो कौन सी टर्म है जो A13 से 84 ज़्यादा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फटाफट, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN इज इक्वल टू A + 1, A प्लस n-1 इंटू D, जो हमारे पास अवेलेबल है उसको पुट कर देंगे फटाफट। AN कितना है, ये रहा 171, ये तो मेरा 171 है, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A मेरा 3 है बेटा, n-1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D बेटा मेरा 7 है, ये +3 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 171 - 3 इज इक्वल टू, इधर बचेगा n-1 इंटू में, ये मल्टीप्लीकेशन होती है यहाँ पे, इंटू में 7। अब इसमें से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी से कितना बचेगा।
ये बचेगा बच्चों मेरा 168, और ये इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके 168 बचा है, उसे इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, और इधर बचेगा आपका कितना n-1 बचा कि नहीं बचा। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 168 डिवाइड बाई 7 है, डिवाइड कर लेते हैं 7, देखो ऐसे ऐसे कर लो, 7 1 जा 7 2 जा 14, कितना बचा 2 बचा, 7 4 जा 28, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24 आ गई कि नहीं आ गई, देखो ये रहा 24, नीचे तो 1 है। आप मुझे बताओ ये -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ठीक है भाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 24 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है। तो n कितना आ गया मेरा 25 आ गया, तो ये मेरा आंसर ही आ गया बेटा 25। 25th जो टर्म है वो टर्म 84 ज़्यादा है 13 टर्म से, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 25, ओके, आंसर आ गया सीधा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, द nth टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP, आपके पास 2 AP गिवन है 63 65 67 3 10 17। तो उसने कहा भाई क्या कोई ऐसी n की वैल्यू पॉसिबल है कि हम क्या कह सकें भाई, n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है ताकि हम ये कह सकें कि इसकी वैल्यू इक्वल है, मतलब इसकी an इक्वल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ठीक, चलो चेक करते हैं बच्चों फटाफट। देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये वाली एप्पी ले लेते हैं 63 65 और 67 डैश डैश डैश। इसका बच्चे मुझे a बताएंगे सबसे पहले, ये होती है फर्स्ट टर्म कितनी है 63 है। उसके बाद मुझे d बताएंगे, d कितना होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इज इक्वल टू हो गया बेटा आपका 2, ठीक है। तो d आ गया मेरा 2, ध्यान से देखो d कितना आ गया बच्चों 2, d मेरा 2 आ चुका है। तो एज वी नो दैट an किसकी इक्वल होता है, an इज इक्वल टू होता है बच्चों हमारा, an इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू में d, होता है कि नहीं होता है बच्चों। अब ये फर्स्ट AP है तो इसका ये a1 ले लेते हैं हम, और इसका ये d जो है इसको d1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में a1 हो जाएगा d1 हो जाएगा, तो ये an1 हो जाएगा, ठीक है। an1 ले लो बच्चों, इसको कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसके बाद ध्यान से देखना है बेटा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो तो an1 आ जाएगा मेरा, कितना आएगा भाई, a1 की वैल्यू 63 है, और उसके बाद प्लस में फिर जो वैल्यू है मेरी n-1 तो रख लो सेम एज इट इज़, n सेम है भाई दोनों का, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो, ठीक है। n तो सेम रहेगा। d1 क्या है बच्चों मेरा, d1 की वैल्यू कितनी है 2 है बच्चों, सोल्व करते हैं फटाफट। 63 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू मैन 2n हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो 63 - 2 कितना हो जाएगा भाई 61 हो जाएगा, प्लस में 2n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। एक वर्ड यूज़ करते हैं मैथ्स में सिमिलरली, और फिर यू कैन से, देखो ये तो हमने फर्स्ट वाला पोर्शन ले लिया, अभी सेकंड पोर्शन ले लेते हैं इसका। 3, 10, 17 डैश 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 AP है हमारा, a कितना है 3 है बच्चों, फर्स्ट टर्म ये रही यहाँ पे 3। उसके बाद d कितना है 10 माइनस में 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 7 आ गया, a आ गया d आ गया। अब an निकाल लो इसका, an2 ले लो, फिर n तो सेम ही है तो n ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप an ही रख लो क्योंकि an हमारा सेम है। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा वही फॉर्मूला ये रहा आपका, a1 प्लस में n1 माइनस में d1, तो इसको a2 ले लो बच्चों और इसको d2 ले लो, ठीक है। फॉर्मूला बना दो फिर a मतलब इसका a2 मतलब इसकी सेकंड टर्म नहीं है, ये सेकंड टर्म नहीं है बच्चों ये। आप यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो डैश डबल डैश लगा लो, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूजन आए ना तो ऐसे डबल डैश लगा लो, ताकि a2 में आप ये कन्फ्यूजन होते तो a2 टर्म है यहाँ पर सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है बच्चों ये इसकी फर्स्ट टर्म है, बस डैश इसलिए लगाए क्योंकि सीरीज AP अलग है। उसके बाद ये a डबल डैश ले लो इसको, प्लस में n-1 इंटू में d डबल डैश ले लो बेटा, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 3 है भाई, प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है बच्चों 7 है। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस में 7n, 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 इंटू -1 हो गया बच्चे -7। अब ये सोल्व करने के बाद an कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3
3 माइनस 7 कितना होता है, -4, -4 + 7n। अच्छा बेटा मेरी इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो भाई, उसने कहा ये दोनों सेम है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों इक्वल है, देखो ये दे रखा है इक्वल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के लिए, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो an = an कर दो बच्चों। तो जैसे इक्वल करोगे तो आप फ्रॉम 1 2 कह दो, कहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 हम अभी पुट कर देते हैं फटाफट। इक्वेशन 1 और 2 से हम इसको ले लेते हैं, 2 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले वाला क्या था, 60 + में 2n = ये मेरा है बेटा यहाँ पे -4 + में 7n। अब बेटा ये -4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, देखो इसको इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। ये +2n इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7n - में 2n हो जाएगा बच्चों। ये 61 + में 4 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज 61 + 4 65 हो गया बच्चों, = 7n - 2n = 5n हो गया। अब इधर ये मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू 65 / 5 हो जाएगा बच्चों। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5 × 3 = 15, या 13 5 × 65। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो n की वैल्यू 13 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। n की वैल्यू 13 के लिए दोनों an इक्वल है, इसका ये मतलब है बच्चों, ठीक है। तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिखाई दिया क्लियरली, CBSE 2013 का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा जो 7 से डिवाइड होता है, देखो 100 तो डिवाइड नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है ना, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, तो 105 होगा बच्चों, ठीक है। 105 देखो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो फर्स्ट डिजिट आ गई, उसके बाद 7 ऐड कर दो, 112। अरे 7 ऐड करते चले जाओ, +7, उसके बाद फिर से +7, तो कितना आ जाएगा 119। तो पैसे प्लस करते करते डैश डैश डैश, अब पहुंच जाओ बेटा आप किस पे, देखो यहाँ पे रफ वर्क कर लो, 999 पे पहुंच जाओ, ठीक है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही है। अब इसके आसपास नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, इसको 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर माइनस कर दो, डायरेक्टली निकाल, देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे 7 × 1 = 7 हो गया, कितना बचा 2, उसके बाद 7 × 4 = 28 हो गया, कितना बचा 1, फिर 19 ले आओ तो 7 × 2 = 14 हो गया, तो ये बचा 5 बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को ना इसमें से माइनस कर दो, ऐसे अगर ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकालना चाहो डिवाइड करके तब भी निकाल लो। तो बेटा लास्ट नंबर 994 आएगा, कितना आएगा 994, 994 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा। ये नहीं है, देखो हमने अभी निकाल के देखा, इसका रिमाइंडर कितना है 5 है। करना चाहो तो कर लो, इसको नहीं डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूर करके दिखाना जरूरी नहीं है CBSE में। उसके बाद बच्चों देखो मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म मेरी है 105, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। उसके बाद मेरे पास D होता है, बेटा D हमेशा यही रहेगा, गैप जो टेबल है ना 7 की, ये 7 ही रहेगा, और वैसे नया ऐसे ठीक नहीं लगता तो 112 - 105 7 ही आएगा, ठीक है। A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। उसके बाद देखो बच्चों फटाफट देखो, उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो इसने टोटल निकलवाया, n की वैल्यू निकलवाई है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी, फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n - 1 इंटू में d। an हमारे पास गिवन है, देखो ये जो लास्ट टर्म होती है हमारा an होता है बच्चों, ठीक है, दिस वन, तो ये गिवन है भाई, ये कितना 994 है, 994, a कितना है 105 है, प्लस में n कितना है पता नहीं, निकालना है, तो d कितना है बेटा 7। वैसे भी जो चीज़ निकालनी होगी ना वही नहीं होगी इसमें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि an निकालना है n निकालना है, अरे n तो ये लास्ट टर्म है ना आपके सामने 994। तो बच्चों फटाफट देखो, ये 105 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस में राइट में लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट में क्या बचेगा n माइनस है, n - 1 इंटू में 7 बचेगा। इट इम्प्लाइज 994 में से जब 105 हम माइनस करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ये हो जाएगा आपका 9 आएगा, ठीक है, 9, एक सेकेंड, हाँ 9, और ये बचेगा आपका 8, नहीं 8, और ये बचेगा बच्चों आपका 8,
इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करो n से 7n, 7 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो ये हो जाएगा 7n - 7। अब ये जो 7 है ना इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस हो जाएगा। तो 8 8 9 इधर आके ये 7 प्लस हो गया, राइट में आपका 7n बचा जो कि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। तो जब हमने इसको ऐड किया ना 889 को 7 में ऐड किया या फिर 7 को ऐड किया तो 896 आ गया बेटा ये। अब ये मल्टीप्लाई में 7 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो इट इम्प्लाइज आप कह दोगे n इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7 आ गया। कैंसिल करेंगे भाई इसको, कैंसिल करने के बाद ये आएगा 7 1 जा 7 2 जा 7 8 जा, ठीक है 128 आ गया बच्चों। तो n इज इक्वल टू आ गया 128 और ये मेरा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है, यही निकालना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, देखो ये हमारी एपी है, ठीक है, विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, ठीक है, 41st टर्म से 72 मोर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें वो टर्म निकालनी है, वो n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है, कि वो कौन सी टर्म है। तो भाई देखो सीधी सी बात है बच्चों, हमारे पास सीरीज गिवन है, ये रही हमारे पास सीरीज है, हमारे पास एपी है 8 14 20 डैश 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 लिखो, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया बेटा, ये सॉल्यूशन है, ओके, ब्लू पेन से। तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा 14 - 8 इज इक्वल टू 6 आ गया बेटा, d हमारा 6 आ चुका है, a हमारा आ चुका 8। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो, जो उसने क्वेश्चन में कहा है, जो उसने क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है, जो an टर्म है ना जो हमें निकालनी है n की वैल्यू, वो टर्म A41 टर्म से, देखो ये रहा A41 टर्म से कितनी ज़्यादा है भाई, 72 मोर है, ओके। अब फटाफट फॉर्मूला, A41 किसके इक्वल होता है, पूरा प्रॉपरली लगाना चाहो तो प्रॉपरली लगाओ, नहीं तो A + 40D होता है, मैंने तो ऐसे ही कराया सिर्फ बच्चों को, अरे 40 - 1 40 तो होगा ना, प्लस में 72। अब फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं A और D की, चलो जी, A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू 8 है, प्लस में 40 × D, 40 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D इज, D की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू कितनी है बच्चों, D की वैल्यू कितनी है भाई, फटाफट बताओ जल्दी से सभी बच्चे। देखो एक चीज़ का ध्यान और रखना है, हाँ जी, एक चीज़ का ध्यान और रखना है सभी बच्चों को, हमें लास्ट में कंपेयर भी करना है, तो पहले हम लास्ट आगे कर दें, ठीक है बच्चों। आप देखो ध्यान से, D की वैल्यू क्या दे रखी है, D की वैल्यू 6 है भाई, प्लस में 72 भी है साथ में, ओके। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 40 × 6 कितना हो जाएगा भाई। चलो एक काम कर लेते हैं हम, थोड़ा इजी करने के लिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर ली, लेफ्ट भी सोल्व कर लो। an किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है हमारा a + n - 1 इंटू में d, है ना। देखो ये तो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो a की वैल्यू यहाँ पे भी क्या सेम है ना, 80 तो है, और n की वैल्यू क्या हमें निकालनी है बच्चे, पता ही नहीं है, d की वैल्यू वही 6 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 8 प्लस में 40 × 6 240 प्लस में 72, ओके। देखो ये +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब साइड चेंज करेगा इनमें से कोई भी एक, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो +8 -8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 240 प्लस में 72 इसको ऐड कर लेते हैं भाई राइट में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 240 + 72 ये हो जाएगा 312 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, हो गया 312। उसके बाद ना देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा इसके पास तो डिवाइड में जाएगा, तो n - 1 इंटू ये 6 मल्टीप्लाई में, तो राइट में जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया डिवाइड में, ठीक है, कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6 5 जो 30 6 2 जो 12, तो बेटा ये आ गया 52, 52/1 मतलब 52, अरे ऐसे भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 52 के इक्वल होता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। उसके बाद मुझे बताओ n - 1 जो -1 है इसके पास जाएगा +1 हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूँ n इज इक्वल टू 1 + 52, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, अरे 52 + 1 1 + 52 एक ही बात है, इज इक्वल टू 53 आ गया। अब क्या मुझे बता सकते हो जो 53rd जो टर्म है वही तो है बेटा 72 मोर देन, तो 53 थर्ड टर्म जो है वो हमारा आंसर है। अरे जो 53 टर्म है ना वो हमारा आंसर है सीधा, यही निकालना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बच्चे ध्यान से। फाइंड द टर्म ऑफ एपी की हमें टर्म निकालनी विच इज 39 मोर देन द 36th टर्म। ओके,
CBSE 2006 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ सारे, ठीक है। तो फटाफट करते हैं बेटा, इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, तो थोड़ा जल्दी करेंगे अब की बार। तो मुझे डायरेक्टली बताओ बच्चे, क्वेश्चन में A कितना है 9 है, ठीक है, और D कितना है, D कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 माइनस 9, ये बेटा 3 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने कहा डायरेक्टली कर दो, ATQ लिखो और फटाफट लिख दो। जो AN है जो हमें निकालना है, N की वैल्यू जो निकालनी है AN के लिए, वो हमें किसके इक्वल दे रखी है, 39 मोर देन A36 टर्म की दे रखी है, ये गिवन है, ठीक है। तो फटाफट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ओपन कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है, A प्लस में n-1 इंटू में D, और ये किसके इक्वल है 39, तो एज इट इज A36 क्या होता है, A प्लस में 35D, ठीक है। अब जो हमें पता है देखो, A से ये कैंसिल करना है तो ऐसे भी कर लो, वैल्यू पुट करके कैंसिल करना है तब भी कर लो, चॉइस इज योर्स। ये प्लस A इधर साइड से करके माइनस A हो जाएगा। तो ये है बेटा n-1 इंटू में D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D इज 3 इज इक्वल टू दिस इज 39 एज इट इज प्लस 35 इंटू D, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D इज 3, ओके। 3 इंटू n 3n हो गया बच्चों, 3 इंटू -1 -3 हो गया, इज इक्वल टू 39 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 110 105 हो गया, 105 प्लस 39 ये हो गया आपका 144 हो गया बच्चों। तो ये 3 इधर माइनस में, इसके पास जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 144 प्लस 3 जो कि 147 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बचा आपका 3n, ये इधर मल्टीप्लाई में 3 इसके जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो ये 49 आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये 40, तो आप कह देंगे भाई 49th जो टर्म है वो मेरा आंसर है सीधा, ठीक है। अलग से लिखना है आपको, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट है, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करोगे तो एग्जाम में आपको फायदा होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। फाइंड द 8 टर्म पूछिए बेटा, फ्रॉम द एंड पूछिए, एंड मतलब जो एंड है ना इसकी, जो ये nth टर्म है, ये दिस वन, इस साइड से पूछिए 8th, इस साइड से 8th, फर्स्ट से तो हमें पता ही नहीं। इसके 2 मेथड है, मैं इजी वाला करा देता हूँ, वही कर लो क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं और 5 को आपका एग्जाम भी है मैथ्स का। तो बच्चों जैसे करा रहा हूँ वैसे कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप इसमें क्या करो कि आप इस पूरी की पूरी सीरीज को ही रिवर्स कर लो। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, जो लास्ट टाइम है उसको फर्स्ट कर लो 184, उसके बाद देखो इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा था 3 का, तो हम इसमें से क्या करेंगे -3 कर देंगे, -3, तो इससे पहले वाली टर्म क्या बन जाएगी 181, और डैश 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 करके और कहाँ तक पहुँचा देंगे बेटा, इसको 7 तक पहुँचा देंगे, ठीक है। अब लास्ट टर्म क्या है मेरी 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 184 है, अब मुझे निकालना 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह देंगे बेटा फटाफट जल्दी से विद इन सेकेंड। देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है जब एंड से पूछा गया हो तो पूरी की पूरी सीरीज AP सीरीज को उल्टा कर दो, लास्ट वाली ले लो, यहाँ पे +3 हो रहा था, आप -3 करते चलो, और लास्ट टर्म हमारी 7 हो जाएगी, तो अब मुझे बताओ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A कितना है मेरा 184 है, और D कितना है बच्चों मेरा, D बताओ 181 माइनस 184 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब डायरेक्टली उसने क्या पूछा, एंड से पूछा, एंड से ही हम सोल्व कर रहे हैं, तो सीधा 8 निकालो। कई जगह मुश्किल सॉल्यूशन मिलेगा, सबसे इजी है A 8 निकालना है, तो A + 7D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है 184 है बच्चों, प्लस में 7 इंटू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D की वैल्यू क्या है बच्चों, D मेरा -3 है, ये लो जी, तो ये हो जाएगा 184 और 7 3 जा 21 हो जाएगा। 21 को इसमें से माइनस करना जरा भाई, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा, 163 आ जाएगा। तो A8 मेरा कितना आ गया 163 आ गया, ठीक है। तो देखो सीधा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें, तो सबसे इजी सॉल्यूशन इसका ये है, 163 इज आवर राइट आंसर। तो सभी बच्चे जिसको अच्छा लगे, छोटा लगे और इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।